नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगलन के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध छठे भाव में स्थित हो जाता है, षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है, रोग ऋण और शत्रुओं के भाव में स्थित हो जाता है, तो यह अत्यधिक अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी तो आपको यह भी बताया था कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और जब हमने भावों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि 3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं। इसके अलावा इन्हीं भावों के सिद्धांत में हमने एक बात और आपको बताई थी कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो सदैव अशुभ फल ही प्रदान किया करते हैं। यहाँ पर बुध छठे भाव में स्थित हो रहा है, षष्ठम भाव में स्थित हो रहा है, त्रिक भाव में भी स्थित हो रहा है, त्रिषडाय भाव में भी स्थित हो रहा है। तो अत्यंतिक अशुभ भाव में जब यह बुध स्थित हो जाता है, एक शुभ ग्रह एक अशुभ भाव में स्थित हो जाता है, तो यह संबंधित भाव को तो शुभता प्रदान कर देता है, लेकिन स्वयं अशुभ हो जाता है, अत्यधिक अशुभ हो जाता है। तो बुध की महादशा अंतर्दशा व्यक्ति के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो जाती है। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव से ऐसा बुध पंचम स्थान पर स्थित हो रहा है, कुंडली के छठे भाव में स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि द्वितीय भाव धन संचय का भाव होता है, द्वितीय भाव ससुराल का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो ऐसे में धन संचय के सापेक्ष देखें अथवा ससुराल अथवा कुटुंब के सापेक्ष देखें, यह बुध बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला नहीं होता, व्यक्ति को संचय नहीं होने देता, ससुराल और कुटुंब से भी रिश्तों को खराब करने का कार्य ऐसा बुध कर देता है। यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो एकादश भाव से ऐसा बुध अष्टम भाव पर स्थित हो रहा है, अपने से अष्टम, अपने से मृत्यु स्थान पर स्थित हो रहा है, तो यह भी एक बहुत अच्छा योग नहीं बनता। देखिए, लाभ स्थान का स्वामी होता है एकादश भाव, इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामी होता है एकादश भाव। जब इसका स्वामी अपने से अष्टम होकर, देखिए यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपने से अष्टम होकर कुंडली के रोग स्थान में बैठ जाता है, तो व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी नहीं होने देता, व्यक्ति को संघर्ष कराता है, मेहनत कराता है, परिश्रम कराता है और पुरुषार्थ कराता है। इसके बाद भी व्यक्ति को बहुत अच्छे आउटपुट प्राप्त नहीं होते। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष ऐसा बुध तृतीय स्थान पर स्थित हो रहा है, अपने स्थान से, अपने चतुर्थ स्थान से। देखिए, चतुर्थ स्थान जो होता है वह होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। तो ऐसे में जब यह अपने से तृतीय होकर कुंडली के छठे भाव में स्थित हो जाता है तो सांसारिक भोग उपलब्ध कराने में भी व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करता है। यदि हम यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी बन रही है। दशम भाव जो होता है वह कर्म क्षेत्र का भाव होता है, दशम भाव जो होता है वह प्रोफेशन का भाव होता है। तो प्रोफेशन और कर्म क्षेत्र के सापेक्ष ऐसा बुध नवम भाव पर स्थित हो रहा है, भाग स्थान में स्थित हो रहा है और कुंडली के छठे भाव में स्थित हो रहा है। छठा भाव भी जो होता है वह नौकरी का कारक भाव माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी करने के प्रयास करने चाहिए, बिजनेस करने के प्रयास नहीं करने चाहिए। यदि ऐसे लोग नौकरी करते हैं तो सफल होते हैं। ऐसे लोगों का एक उच्च स्तर का प्रोफेशन भी ऐसा बुध दिखलाता है, तो यहाँ पर उच्च प्रोफेशन प्राप्त होता है, वेल सेटल्ड भी हो सकते हैं ऐसे लोग। देखिए, रोग ऋण और शत्रुओं से तो प्रोफेशनली भी ऐसे लोग पीड़ित रहेंगे, स्पेशली ऋण से, स्पेशली शत्रुओं से। इनके कुलिक्स ही इनको परेशान करने वाले होंगे। ऋण की स्थिति भी ऐसी जनरेट हो सकती है कि वह चुकाने में इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़े। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ रही है। देखिए, यहाँ पर एक अशुभ भाव में स्थित होकर बुध अशुभ हो रहा है और अशुभ दृष्टि जब द्वादश भाव को प्रदान कर रहा है तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी प्रदान कर रहा है, जिससे कि एक पॉजिटिविटी बन रही है। क्या बन रही है? द्वादश भाव होता है हानि का भाव और खर्चों का भाव, व्यक्ति की हानि और खर्चों पर नियंत्रण करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। हानि और खर्चों पर नियंत्रण होगा, इट मीन्स कि व्यक्ति कम खर्च करने वाले हो जाते हैं। चलिए बात हम कर लेते हैं इसके उपायों की, क्योंकि यहाँ पर यह अत्यधिक नकारात्मक स्थिति को प्राप्त हो चुका है।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके प्रभाव को यदि किसी अन्य भाव में आप मूव करा लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। कहाँ करा सकते हैं? देखिए प्रायोरिटी पे आप रखिए लग्न भाव को। यदि आप बुधवार के दिन किसी ब्राह्मण से अभिमंत्रित कराकर बुध का यंत्र अथवा बुध का रत्न गले में धारण कर लेते हैं तब भी ये बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल कमजोरी दिखाई देती है, तो हो सकता है संभव ना हो व्यक्ति के लिए कि आप ऐसा कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति में आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स को पंचम भाव में आप मूव करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? किसी सरकारी विद्यालय में मूंग की साबुत दाल के कुछ दाने छोड़ना शुरू करें। बुधवार से शुरू करें और 43 डेज लगातार करें। जब आप ऐसा करेंगे तो बुध आपके लिए पॉजिटिव वर्क करने वाला हो जाएगा। इसके अलावा रेगुलर इसके कंटेंट्स की नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए आप गाय को अथवा बकरी को बुधवार से शुरू करके लगातार पालक भी खिला सकते हैं अथवा वेंसडे आप बुधवार के बुधवार भी खिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें सिंह लग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न के सप्तम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।